नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। अगर ट्राइडेंट की बात करें तो इसमें करेक्शन कितनी हुई है ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन रिकवरी कितनी हो गई है ये बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। आपको याद होगा 25 से 26 रुपए के बीच में इस स्टॉक में 1.2% इक्विटी का सौदा हुआ है। उसके बाद स्टॉक 26 रुपए के समथिंग हुआ, 25 रुपए तक गया और उसके अगले दिन से ही स्टॉक में रिबाउंड तेजी देखने को मिल रही है। अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो 15% भाग चुका है शेयर, एक हफ्ते में 15%। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हायर लेवल पे खड़ा है एक वीक के, आप ये कह सकते हैं। अगर देखें लोअर एंड से तो ऑलमोस्ट 18-17-18% की तेजी आ गई है लोअर एंड से। स्टॉक 25 रुपए का लो लगा के आज 29.5 रुपए के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है कल के सेशन में, और 30 रुपए का हाई लगाया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये रिवर्सल के संकेत हैं? क्या तेजी बनने वाली है? यहां से खरीद लेना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करें, क्योंकि बड़ी करेक्शन हुई है। अभी ऐसा कुछ संकेत तो आए नहीं है, चार्ट काफी नेगेटिव है, तो क्या करें इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ एक चीज शेयर करी थी अभी लगभग एक हफ्ते पहले, जब मैंने आपके साथ टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेकर बात करी थी कि टेक्सटाइल स्टॉक में एक हफ्ते में 5 से लेकर 20% तक की तेजी बनी है। और ये तेजी किस लिए बनी है, इसके पीछे का रीजन है जो सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और कहीं ना कहीं यूएस के साथ एक एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। अब वो दुबई और यूके के साथ भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये और ज्यादा कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ड्यूटी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, जितना मर्जी माल इधर से उधर बेचो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, जो इनके एक और बड़े उत्पादक हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, वहां पे प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है। इसकी वजह से टेक्सटाइल स्टॉक्स फोकस में आए। सारे के सारे टेक्सटाइल स्टॉक ऊपर से लगभग आधे हो गए हैं या फिर उससे भी ज्यादा करेक्शन हो गई है। आपको चाहे बड़े से बड़ा टेक्सटाइल स्टॉक उठा के देख लीजिए, वर्धमान टेक्सटाइल देख लीजिए, या फिर केपीआर मिल्स देख लीजिए, या फिर आईसीआईएल देख लीजिए, या फिर छोटे से छोटा आप देख लीजिए, तो आपको सब में बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। तो क्या अभी खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। पहली बात तो ये जो स्टॉक में लंबे समय में जो गिरावट आई है, इसके पीछे का रीजन है जो यूएस में प्रॉब्लम चल रही है। यूएस में उतनी कोई खास डिमांड अभी नहीं लौटी है, और इस कंपनी का 65% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, जिसकी वजह से इसमें करेक्शन है। वॉलमार्ट ने क्लियरली बोला था कि अभी ऐसी कोई हमें खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब वॉलमार्ट ऐसा कह रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा पेन और प्रॉब्लम का विषय है। बट लॉन्ग टर्म पर्पज से बात करें, आप देखिए जिंदगी भर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यूएस भी सही होगा और डिमांड भी लौटेगी। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से बात करें तो इस कंपनी ने सन 2020 में एक विजन निकाला था, विजन 2025, 2025 तक हमारे क्या क्या टारगेट है, जिसमें इन्होंने अपने रेवेन्यू को 25,000 करोड़ तक पहुंचाने की बात करी थी, नेशनल ब्रांड बनना चाहते थे और टेक्सटाइल में टॉप 3 में आना चाहते थे। अगर रेवेन्यू की बात करें नंबर्स पे तो 4,000 करोड़ का रेवेन्यू उस समय कंपनी पोस्ट कर दी थी, इन्होंने डबल कर लिया है ऑलमोस्ट। अभी ऑलमोस्ट 6,500 से 7,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी क्लॉक कर रही है, और अभी FY24 स्टार्ट हुआ है, पूरे 2 साल पड़े हैं, तो मे बी ये आपने 20-25 हजार तक के लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। और अगर आप बेडशीट वगैरह की बात करें तो ये ऑलमोस्ट नंबर 1 लीडर है ही, और वो जो टॉप 3 में आना चाहते हैं उस फील्ड में भी ये आ ही जाएंगे। तो वहां से तो मुझे कोई इशू नहीं दिखता। अब इशू होता है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन देखिए 70 के भाव पे वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है। 7.5 रुपए की बुक वैल्यू पे 70 रुपए पे ट्रेड कराओगे तो 10 गुना हो गया। 10 टाइम पे ट्रेड करेगा आपका शेयर तो वो नहीं टेकेगा। टेक्सटाइल स्टॉक 3-4 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं मैक्सिमम। ये स्टॉक 7.5 के सामने अभी भी 28 रुपए पे 4 टाइम्स पे हो गया। मैंने आपके साथ यही कहा था 28 रुपए के नीचे ड्रीम लेवल होगा वो आपके लिए। 25 तक गया वो ड्रीम लेवल ही था। हम जो सोचे उतना ही रुके और फिर वहीं से घूम जाए तो हम भगवान हो जाएंगे। तो हमें नहीं पता गिरावट कितनी होगी, बट हमें ये जरूर पता है ये एक्चुअल किसी चीज, अगर इस पेन की कीमत 20 रुपए है, आपको पता है 20 रुपए है इसके पेन की कीमत, अगर ये 18 रुपए जाएगी तो आपको लगेगा ना ये आपको सस्ता मिल रहा है। फिर 18 के नीचे वो 15 चला जाए वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन असली 20 है तो 18 पे मुझे सस्ता दिख रहा है। वो आगे पीछे होकर 20 रुपए आएगा ही आएगा और उससे ऊपर निकलेगा तो फिर वो प्रीमियम मिल रहा है। तो सेम चीज हुई इस स्टॉक के साथ भी। नीचे आया तो वो मौका था खरीदने का, बन गया, ऊपर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, अभी भी 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है और 29 के पी पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो कोई सस्ता अभी भी नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट 25, 20, 22 के पी पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखते हैं और इंडस्ट्री का पी भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास का है। इस स्टॉक की बात करें तो कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स के हिसाब से कोई कमी नहीं है, बस वैल्यूएशंस का कंसर्न था जो अभी थोड़े रीजनेबल हो गए हैं।
जब दोबारा से बुल केस आएगा, जब टेक्सटाइल स्टॉक भागेंगे, तो ये दोबारा आपको करीब करीब 30 के 40 के पी पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा और स्टॉक के फाइनेंशियल अच्छे हैं, इंप्रूव हो ही रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ ही रहे हैं, तो वहां से कोई इशू नहीं है। आने वाले समय में स्टॉक आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स देगा। तो मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। लंबे समय का व्यू है तो लंबा पैसा, बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आपका व्यू छोटा है, टेक्निकल बेसिस पे काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं स्टॉक में भी रेजिस्टेंस आएगा 30.5 से लेकर 31 रुपए तक। तो 30.5 से लेकर 31-31-20 तक का आपका रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि वहां से एक शार्प करेक्शन देखी थी, वो निकलता है तो फिर स्टॉक में हम गिरावट समझ लेंगे खत्म हो चुकी है, अब रिवर्सल के संकेत आ जाएंगे। अदरवाइज दोबारा से स्टॉक नीचे के लेवल दिखा सकता है, जहां आपको मौका मिलेगा खरीदारी करने का। तो ये मेरी वीडियो ट्राइडेंट के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।